हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल पवन कुमार स्नेक हैंडलर में। दोस्तों आज हम आए हैं गांव पापड़ी का नंगला और यहाँ एक खेत पर एक बड़ा सा कोई अजगर सांप आ गया है, जिसकी वजह से किसानों को दिक्कत है। चलिए उस सांप को रेस्क्यू करते हैं और इस जगह को, उस खेत को सुरक्षित करते हैं। आइएगा। तो दोस्तों देखिएगा, आ चुके हैं उस खेत पर और यहाँ पर ये छुपा है। पता नहीं कब से अपने आप को छुपाए हुए है ये, क्योंकि लग रहा है इसके ऊपर घास भी उपज चुकी है और घास में इस तरह से ये उलझा हुआ है जैसे कि मान लो ये करीब एक आध महीने से इसके अंदर रुका हुआ हो। तो ये यहाँ धान की कटाई चल रही थी, तो यहाँ अचानक किसी की नज़र चली गई होगी तो उनको दिख गया। हालांकि ये जहरीला तो नहीं होता है, लेकिन ये आक्रामक होता है, काट भी लेता है। इसके बड़े बड़े दांत होते हैं और ये उससे किसी को भी जख्मी कर सकता है। तो चलिए, इतने बड़े साइज का तो ये नहीं है, इसको हम बाहर निकाल के लाते हैं और सभी के लिए दिखलाते हैं। ज़्यादा बड़ा ना है देखिएगा, इसके इतने बड़े बड़े ये दांत होते हैं। कैमरामैन दिखलाने की कोशिश करिएगा। और इसके मुंह में दो जबड़े जो है होते हैं। ये भाई स्टिक दीजिएगा जरा, दे दो ये स्टिक दे बाबा, जगड़ ले हो स्टिक दे। ज़्यादा हम पकड़ी ना क्या शॉर्ट आते हैं उस झोनी को ले लिया वो जीपीएस का। जीपीएस कैमरा चला हुआ है। कैमरामैन दिखलाइएगा। जो लोग अजगरों को नॉर्मल समझ के पकड़ने की कोशिश करते हैं, चालू दो जबड़े हो गए आगे। हाँ, दो जबड़े होते हैं। एक से जब के शिकार को देखिए, एक ये अंदर वाला होता है, ये वाला, एक इसके ये बाहरी साइड को है और एक उसके अंदर साइड में है। कैमरामैन हमारे कहाँ है, दिखलाने की कोशिश करिएगा। थोड़ी जो जानकारी लोगों को होनी चाहिए। देखिए, इसके ये दो जबड़े होते हैं मुंह में, एक तो ये रहा और एक इसके अंदर वाला है। दोस्तों, कुदरत ने इसके लिए जो दो जबड़े दिए हैं, इसकी भी एक खास वजह होती है कि इसके लिए क्यों दिए हैं। दोस्तों, जब ये अपने किसी शिकार को पकड़ता है और उसको निगलता है, तो उस वक्त इसके लिए ज़रूरत पड़ती है दो जबड़ों की। एक जबड़े से तो ये शिकार को पकड़ के रखता है और दूसरे जबड़े से ये आगे को चल करके पकड़ बनाता है। तो इस तरह से इसके निगलने के लिए एक जबड़ा पकड़ के रखता है और एक जबड़ा आगे को बढ़कर जो है शिकार को धीरे धीरे उस पर पकड़ बनाता है। तो उस तरह से ये जो है कुदरत ने इसको बनाया, क्योंकि इसके हाथ तो होते नहीं है कि ये जब मुँह में आगे को लेगा तो हाथों से पकड़ के रखेगा। अगर एक ही जबड़ा होता तो शायद शिकार इससे छूटकर भाग जाता। तो इस वजह से कुदरत ने इसके लिए शायद दो जबड़े दिए हैं। और इसके मुंह में लगभग बड़े बड़े 200 दांत होते हैं और ये काफ़ी बड़े बड़े दांत होते हैं। हालांकि इसके ये जो दांत हैं अभी दिख नहीं पा रहे आपको, ये मांस में अपने दांतों को अंदर कवर कर लेते हैं। जब इन्हें ज़रूरत होती है तो ये बाहर भी निकाल लेते हैं उनके लिए। इस वजह से अभी साफ वीडियो में नहीं दिख रहा है और हम इससे ज़्यादा छेड़खानी करना भी नहीं चाहेंगे। छोटी छोटी जानकारियाँ जो हम समाज में शेयर करना चाहते हैं, ताकि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि इसको ऐसे ही समझ के वीडियो को देख करके और इन पर हाथ डाल देते हैं, पकड़ने की कोशिश करते हैं। और लोग जो है कभी कभी इनकी वजह से जख्मी भी हो जाते हैं। तो लोगों को जानकारी होना चाहिए, सांपों के बारे में पता भी होना चाहिए। तो ये जो सांप है अजगर, ये कभी भी जहरीला नहीं होता है, लेकिन ये जब इंसान को मारता भी है, इंसान को या जानवर को, तो सबसे पहले इसकी होती है पकड़। खैर ये तो बहुत छोटे साइज का है, तो ये छोटे मोटे जैसे हिरन के बच्चे हुए या नीलगाय के बच्चे हुए या गीदड़ हुआ या गीदड़ के बच्चे हुए, उनको खाने में सक्षम है।
आदमी को या बड़े जानवर को अभी ये नहीं खा सकता। बहुत ही ज़्यादा अभी आक्रामक हो रहा है। जिस पर इसकी नज़र जा रही है ये उधर को काटने के लिए दौड़ रहा है। देखिएगा, इसे मौका नहीं मिल रहा है, वरना ये मेरे हाथ को झट से पकड़ लेगा। अगर मैंने इसकी गर्दन छोड़ दी और फिर से पकड़ने की कोशिश की तो ये अपनी गर्दन को सहज सहज पकड़ने नहीं देगा और मुझे काट सकता है। तो चलिए इसे हम पैक करते हैं। बोरी रख दीजिए यहाँ पे। चलिए इसकी चाल और दिखलाइए। चलता हाँ, तो पूरी जानकारी होनी चाहिए लोगों को। देखिएगा कितनी तेज चल सकता है सूखे खेतों में। हरियाम सामने चलने दो, इसे देखने दो। बच्चे भी देख भाई थोड़ा पीछे रहो। चलिए चलिए। इस तरह से थोड़ी सी घास में इतने बड़ा सांप आराम से छुप सकता है, आप देख लीजिएगा। और ये छुप भी लगभग छुप चुका है पीछे। मात्र ये कुछ ही हिस्सा है और इस कुछ ही हिस्से में इसने अपने आप को छुपा ही लिया है पूरा। अगर इस पर अचानक से पैर पड़ जाए तो ये हमला कर सकता है, हमें बाइट कर सकता है। और इसकी एक बाइट इतनी खतरनाक हो सकती है कि हमारी त्वचा को काफ़ी दूर तक फाड़ सकती है और जिसकी वजह से हम काफ़ी जख्मी हो सकते हैं। नदी के हार में जाओ हो तो तो ये किस तरह से अपनी तरफ आने वाले शिकार पर और उससे बचने के लिए या उसको शिकार करने के लिए किस तरह से झपटता है। अगर ये जूता ना होता, अगर पैर ही होता तो ये अब तक मेरे पैर की काफ़ी बड़ी खाल को या उसको फाड़ चुका होता। जूता की तो इसे पता है, जूता पे वाइट नहीं करना चाह रहा, ये टांग पे मार कर रहा ना। चलिए लाभ बोरी लाओ, अब पैक कर लो। स्टिक लगी दूसरी जगह। कुछ भी है इसके लैट्रिन कर रहा है कुछ। ये गर्दन पकड़ने से ना डर जाता है। लैट्रिन के साथ तो ये लैट्रिन निकल जाती है, टॉयलेट निकल जाती है। तो दोस्तों कल्याण इसको पैक और लेके चलते हैं एक ऐसी जगह जहाँ ये थोड़ा सा किसानी एरिया से दूर रहे। दोस्तों इन दिनों जो भी हम अजगरों को रेस्क्यू कर रहे हैं वो ज़्यादातर हमें जख्मी मिल रहे हैं। और जख्मी मिलने की बात क्या है कि ये ज़्यादातर धान की खेती में ही छुपे हुए हैं। और अब हमारे यहाँ जो धान की कटाई होती है वो मशीनों से होने लगी है और उन मशीनों में ये उलझ जाते हैं, हिलक जाते हैं या उनके ऊपर मशीनें चढ़ जाती हैं, तो जिसकी वजह से ये काफ़ी ज़्यादा कट पिट रहे हैं। अब तक मैंने कई सारे अजगरों को रेस्क्यू किया है, वो कटे पिटे ही मिले हैं। इनके पास बहुत सारे चोट के निशान, ताज़ी निशान जो है हमें मिल रहे हैं। तो फिलहाल ये सेफ़ है, इसके ऊपर कोई चोट का निशान नहीं है। इससे पहले कल हमने गांव तेजपुर से
एक बड़े से अजगर को रेस्क्यू किया था, जिसके ऊपर पीठ पर बड़े बड़े गहरे और 3 घाव थे। फिलहाल वो कुछ ठीक होने की स्थिति में थे, इसलिए हमने उससे ज़्यादा कुछ नहीं किया और उसको हमने तुरंत ही आज़ाद कर दिया। तो ये इनको भी नुकसान हो रहा है, तो हमारी कोशिश यही है इनको ऐसे एरियाओं में से पकड़ करके और ऐसी जगह पर छोड़ा जाए जहाँ ये थोड़ा सा किसानी से दूर रहें, जहाँ भी खेती है उनसे दूर रहे लगभग, तो ये भी ठीक रहेंगे और किसान भी इनसे ना ही डरेंगे और ना ही किसानों को कोई नुकसान होगा। तो चलिए, अगर आपको हमारा काम अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। अगर कोई इसी भी तरह का आपका कोई सुझाव है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें लिख सकते हैं। हम कोशिश करेंगे आगे से उसी तरह से उस सुझाव को हम साझा करें और उससे कुछ सीख लें। तो चलिए, इसी के साथ फिर मिलते हैं।